नमस्कार, एस्ट्रो चंदा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। अतिचारी देवगुरु बृहस्पति की बदल रही है चाल। जी हाँ, अभी तो 10 अप्रैल 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति ने अपना नक्षत्र बदला और आ गए मंगल के नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र में। अब आने वाली 14 मई सन 2025 के दिन देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। ऐसे में अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति की इस बदली चाल का राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव मीन राशि के जातकों के जीवन पर पड़ेगा, इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। मीन राशि के जो भी जातक हैं, गुरु बनाएंगे आपके सारे बिगड़े काट, शत्रु होंगे परास्त, शानदार विजय होगी आपको प्राप्त। किस प्रकार से यह चर्चा, कैसे अतिचारी गुरु का पड़ेगा प्रभाव आपके जीवन पर, आज इसी का हम विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो बहुत विशेष है, ऐसे में वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर करें। देखिए, हमारे जीवन में भाग्य और सौभाग्य का नाम ही देवगुरु बृहस्पति है। बृहस्पति मीन राशि के स्वामी भी हैं, यानी आपकी राशि स्वामी हैं। आने वाले अगले 8 सालों के लिए देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में आने जा रहे हैं, जिसका प्रारंभ 15 मई सन 2025 के दिन से हो जाएगा। इसके बाद 18 मार्च 2033 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में रहेंगे। ऐसे में इतिहास के पन्नों में यह बड़ा उलटफेर होगा, क्योंकि देखिए, द्वापर का वह युग था जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर अवतरित हुए थे। तभी एक महासंग्राम हुआ और महाभारत हुआ। उस समय देवगुरु बृहस्पति पूरे 7 सालों के लिए अतिचारी अवस्था में आए, जिसका प्रभाव हमने देखा। इसके बाद देखिए, कोरोना महामारी आई, जिससे कि पूरा विश्व परेशान हो गया। तभी से यही देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में ही थे। अब पुनः फिर से 8 सालों के लिए अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। इसका प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, यानी कि मीन राशि के जातकों के जीवन पर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, क्योंकि एक तो आपके राशि स्वामी है, दूसरा ग्रहों का परिवर्तन जो है हमारे जीवन पर इफेक्ट तो देता ही है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति का जो कार्यकाल है लगभग 1 साल का है। 12 से 13 महीने तक का इनका कार्यकाल होता है। अब ये मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इनका कार्यकाल 4 से 5 महीनों में ही कंप्लीट हो जाएगा। इसका कारण होगा अतिचारी अवस्था। जी हाँ, अतिचारी अवस्था में जो ग्रह होते हैं बहुत तीव्र गति से कार्य करते हैं, यानी कि 30 डिग्री में ही एक घर को कंप्लीट कर लेते हैं। ऐसे में 1 साल में 30 डिग्री ये कंप्लीट करते हैं, लेकिन अभी 4 से 5 महीने में ये कंप्लीट कर लेंगे, जिसकी वजह से देखा जाए तो सिर्फ 4-5 महीने में ही ये अपने 1 वर्ष का कार्यकाल जो है पूरा करेंगे। और वो एकमात्र 4 से 5 महीने में करेंगे, जिसकी वजह से फिर 5 ही महीने बाद ये अपना राशि परिवर्तन दोबारा कर लेंगे। अतिचारी अवस्था में देवगुरु बृहस्पति का आना देखा जाए तो आपके जीवन में कई बड़ी बड़ी घटनाओं को घटित करने वाला है। देवगुरु बृहस्पति जो है 2025 से लेकर 2033 तक जो है अतिचारी अवस्था में रहेंगे। तो ऐसे में आपके जीवन पर कुछ अलग अलग रूप से इसका प्रभाव पड़ने वाला है। वैसे तो देखा जाए तो गुरु बृहस्पति इस समय आपके तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव वृषभ राशि में विराजमान हैं, और इसके बाद ये जाएंगे 14 मई 2025 के दिन आपके चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव जो होता है सुख का भाव माना जाता है, समृद्धि का भाव माना जाता है। यह हमारे जीवन में भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करता है। गुरु का गोचर आपको इनसे संबंधित कार्यों में प्रॉफिट देगा। अब गुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव यानी प्रॉपर्टी के भाव में जाएंगे, तो इस फील्ड में आपको लाभ मिलेगा। ऐसे में मीन राशि के जातकों को संपत्ति से रिलेटेड कोई ना कोई लाभ देखने को मिलेगा। मिथुन राशि में गुरु का जाना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि देखा जाए तो वायु तत्व की राशि है मिथुन राशि, और देवगुरु बृहस्पति जो है एक आकाश तत्व के ग्रह है, अर्थात वायु है। तो वायु और आकाश का जहाँ मिलन होगा, वहाँ पर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह स्थिति जो है बेहद शुभ माना जाएगा। देवगुरु बृहस्पति जब आपके चतुर्थ भाव यानी मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, तो वहां से इनकी दृष्टि जो पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, अर्थात रुकावटों के भाव पर पड़ेगी। ऐसे में जीवन में आ रही समस्याएं, रुकावटें जो आप फेस कर रहे हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इस दौरान आपके जीवन में काफी आनंद की प्राप्ति होगी। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है अष्टम भाव पर पड़ेगी, जिससे आप रुकावटों से बाहर निकलेंगे, सुखद अनुभूति को प्राप्त करेंगे। इसके बाद इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके करियर के भाव पर। करियर के भाव पर यानी कि छठे भाव पर दृष्टि जाएगी, जिसकी वजह से करियर में आ रही रुकावटें आपके जीवन से इस दौरान दूर होंगी।
देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। ऐसे में आपके मकान बनने का सपना पूरा हो सकता है। जी हाँ, भवन नव निर्माण का कार्यक्रम इस दौरान आपके घर में आयोजित हो सकता है। जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत लीजिएगा। समय तो आपके लिए अनुकूल रहेगा, लेकिन देखिए गुरु जब प्रबल हो, ऐसे में जब भी हम डिसीजन लें अपने बड़े बुजुर्गों को इसमें सलाह जरूर लें। इससे गुरु ग्रह और ज़्यादा बलवान हो जाते हैं और उस डिसीजन में किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। इस दौरान प्रॉपर्टी से संबंधित कोई ना कोई कार्य आपका पूरा होगा। घर से संबंधित किसी दस्तावेज को आप प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही आपके जीवन में देखा जाए तो देवगुरु की जो दृष्टि है आपके चतुर्थ भाव से आपके अष्टम भाव पर जब पड़ेगी तो आपकी जो डिसीजन लेने की क्षमता है वो और ज्यादा स्ट्रांग बनेगी। के बाद देखी जाए तो गुरु की जो दृष्टि है वो आपके दसम भाव पर भी जाएगी। गुरु की दृष्टि जब दसम भाव पर जाएगी तो ऐसे में बिजनेस में आपको शानदार मुनाफा प्राप्त होगा। जी हाँ, कोई नया डील आपको प्राप्त हो सकता है। इस दौरान बेहतरीन सफलता आपको अपने बिजनेस में देखने को मिलेगी। आपके बिजनेस में लगातार तरक्की होगी, साथ ही धन के अलग अलग रूप से द्वार खुलेंगे। करियर भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ने से करियर में आ रही रुकावटें आपके जीवन से इस दौरान दूर होंगी। जॉब में इस दौरान बदलाव का चांस है। गुरु की जो दृष्टियां हैं वो आपके जीवन पे कुछ इस प्रकार से पड़ रही है कि करियर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव होने वाला है। हो सकता है आप एक जॉब को स्विच करके दूसरा जॉब पकड़ ले, या फिर जॉब जो है आप तलाश कर रहे हैं तो आपको कोई अच्छी जॉब मिल जाए। जी हाँ, अच्छी सैलरी की जॉब आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होगी। गुरु आपके जीवन में आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ, मीन राशि के जातक आपका मान सम्मान अब गुरु के इस गोचर से बढ़ने वाला है। इस दौरान आपका डिसीजन सही निकलेगा। 18 अक्टूबर तक देखा जाए तो गुरु का आपके चतुर्थ भाव मिथुन राशि में रहेंगे। इसके बाद ये राशि परिवर्तन करेंगे और 5 दिसंबर का दिन रहेगा। 5 दिसंबर 2025 के दिन ये आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे, जो कि चंद्रमा की राशि माने जाते हैं। यहाँ आकर जो गुरु बृहस्पति हैं या उच्च के हो जाएंगे और ऐसे में जब या उच्च के होंगे तो आपके सुख और सौभाग्य में और तीव्रता से वृद्धि करेंगे। तो गुरु के द्वारा यह जो गोचर काल होने वाला है आपके चतुर्थ भाव पर, आपके पंचम भाव पर, ये बेहद शुभ रहेगा। गुरु पंचम भाव में जाएंगे तो ये त्रिकोण भाव पर उपस्थित रहेंगे। ऐसे में सर्वाधिक शुभ आपको परिणाम देंगे। संतान का योग इस दौरान बनेगा। संतान सुख प्राप्त होगा, क्योंकि पांचवा भाव जो होता है संतान का होता है। तो संतान से संबंधित आ रहे जीवन में रुकावटें दूर होंगी। संतान से संबंधित समस्याओं का अंत होगा। संतान की प्राप्ति होगी। संतान के भविष्य की योजना जो है बना रहे हैं उसमें आप सफल हो पाएंगे। इस दौरान क्रिएटिव कार्यों में आपको सफलता देखने को मिलेगी। गुरु का त्रिकोण में उच्च का होना आपके जीवन में आपको सफल बनाने का कार्य करने वाला है। इस दौरान शत्रुओं को आप परास्त कर पाएंगे, क्योंकि देखिए भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा, जिसकी वजह से शत्रु आपके आगे पूर्ण रूप से नतमस्तक होंगे और आप उन पर शानदार विजय भी प्राप्त कर पाएंगे। यानी कि गुरु अतिचारी अवस्था में जो अपना जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इससे आपके सारे रुके हुए बिगड़े हुए जो कार्य है पूरे होंगे। इतिहास फिर दोहराया जाएगा, जिससे कि मीन राशि के जो जातक है इनकी किस्मत का काया पलट जाएगा। ऐसे में गुरु बृहस्पति जो कि आपकी राशि स्वामी है, इनको प्रसन्न करने के लिए आपको रोजाना मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए, विष्णु सहस्त्र का पाठ करना चाहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। जी हाँ, इससे कुंडली में गुरु बलवान होते हैं। तो आज की चर्चा को मैं यहीं पर करती हूँ समाप्त। उम्मीद करती हूँ कि जितने मीन राशि के जातक है उन्हें मेरी आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।